भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जब बनाया तो एक दिल दिया और एक दिमाग दिया, लेकिन दोनों का क्रियाकलाप अलग अलग बनाने के लिए किया था। दिमाग मैंने कहा था कि अपने घर परिवार में लगाना, दिमाग से ही परिवार चलता है, दिमाग से ही संसार चलता है, और दिल भगवान को दे देना। लेकिन तूने क्या किया, दिमाग तो दे दिया भगवान में और दिल दे दिया परिवार में। भगवान कहे थे कि दिमाग देना परिवार में, परिवार को किस प्रकार से चलाना है, कैसे नून तेल लकड़ी की व्यवस्था करनी है, और दिल परमात्मा देना है। लेकिन तूने दिल दे दिया संसारियों को और दिमाग भगवान में लगा रहा है कि भगवान होते हैं, ये भगवान है कैसे, भगवान को कैसे मिला, ये क्या कौन चक्कर है भाई, भगवान क्या है। दिमाग से उनको पकड़ रहे हो, लेकिन तर्क कर रहे हो, भगवान को पाने में भी तर्क कर रहे हो। जबकि बाबा गोस्वामी अभी भी डिबेट होता है तो लोग यही पूछते हैं, मैं तो भगवान को मानता नहीं, क्यों, मैं तो भगवान को देखा ही नहीं। अरे भैया, भगवान को नहीं देखो, जापान को तुम देखे हो तो ना, तो क्या जापान ही नहीं है, अमेरिका गए हो तो ना, तो क्या अमेरिका का अस्तित्व समाप्त हो गया। इतना सुंदर महाराज जी एक श्लोक आया, सुन के जाइएगा। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थ समझ में आ गया होगा। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रः तस्य करोति किम, आलोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जो स्वयं अंधा है उसके सामने कितना भी महंगा दर्पण रख दो, क्या अपना चेहरा देख सकता है। तो जिसको स्वयं का ज्ञान नहीं है कि भगवान है कि नहीं है, तो क्या भगवान के विषय में जानेगा। एक अंधा व्यक्ति कहते कि सूर्य तो होते ही नहीं है, उल्लू कहते, उल्लू को कभी दिन में दिखाई नहीं देता। उल्लू यदि अपना मीटिंग इकट्ठा कर करके पूरा सम्मेलन करके कहते भैया सूर्य नारायण तो होते नहीं है, तो क्या उल्लू की बात मानी जाएगी कि सूर्य नारायण नहीं है। जो हमें प्राप्त नहीं है तो वह प्राप्य वस्तु है या नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता। जिसने प्राप्त किया है वही बताएगा। जिसने एक बार खीर का स्वाद पा लिया है वही बताएगा कि खीर कितना मीठा है। जिसने कभी खीर खाई ही नहीं है तो क्या बताएगा कि मीठा है कि खट्टा है कि तीखा है, कैसा है। नास्तिकों का यही लक्षण है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभिक में ही कह दिए थे, राम यतर्क बुद्धि मन बानी। राम जी में तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, अपना बुद्धि मन जो है जितनी वाणी है ये सब अलग कर दो, क्योंकि राम को मान लो, यही सबसे बड़ा चीज है। रामचरितमानस प्रश्न से ही हुआ था कि राम कौन है। राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहाँ ही बुझाए कृपा निधि मोहि। राम कौन है, यहाँ भरद्वाज जी से भी भरद्वाज जी भी पूछ रहे हैं, उधर मैया सती भी पूछ रही है, उधर पार्वती जी भी पूछ रही है, उधर कागभूषुंडी जी भी पूछ रहे हैं। सब लोग तो वही पूछ रहे हैं कि राम कौन है। गरुड़ जी कागभूषुंडी जी से पूछ रहे हैं, सब तो यही पूछ रहे हैं कि राम कौन है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी एक शब्द में गए, राम यतर्क बुद्धि मन बानी। राम जी में तर्क मत लगाओ कि कौन है कौन नहीं, बस स्वीकार कर लो। माँ जब कह देती है कि यही तुम्हारा पिता है तो बस स्वीकार कर लो कि यही तुझे पिताजी हैं, और नहीं तो जब डीएनए चेक कराने लगोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। एक 3 वर्ष के 2 वर्ष के बच्चा को क्या माँ कहती है, डॉक्टर कहता है, माँ कह देती है कि बाबू इनको पापा कहो, इनको चाचा कहो, इनको दादा कहो। वो अपने पिता को मान लेता है। प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं, 2 मिनट और दे दीजिए आप लोग। बोलिए भक्तवत्सल। लोग कहते हैं कि भगवान का प्रमाण दिखाओ, परमात्मा का प्रमाण चाहिए। अरे मूर्ख, मेरे से पूछो ना, मैं बता दूं 1 मिनट में। पहले तुम प्रमाण खोजोगे तो तुम बताओ कि प्रमाण कितने प्रकार के, न्याय पढ़े हो तो बताओ कि प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं। प्रमाण कई प्रकार के होते हैं। एक अनुमान प्रमाण होता है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक आप्त प्रमाण होता है। अब पढ़िए, प्रत्यक्ष में होता है कि भाई जो यद दृश्यते तद प्रत्यक्षम, जो दिखाई दे रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। जल बह रहा है तो जल बह रहा है, एक अनुमान प्रमाण होता है। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं हो रही है तो ऐसे अनुमान किया जा सकता है वहां पर अग्नि होगी। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रमाण होता है जिसको आप्त प्रमाण कहते हैं। आप्त प्रमाण क्या है? गोविंद का वचन, गुरु का वचन, जो आप्त लोग हैं उनका वचन ही प्रमाण होता है। संतों ने कह दिया कि परमात्मा की भक्ति करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अच्छा, एक सच बताना आप लोग, एक बात क्या मैं कहूँ, मैं तो कही रहा हूँ कि मेरे पास इतना विषय हो जाता है कि मैं एक शब्द पर रुक जाऊंगा, तो क्या कहूँ। आप लोग एक बताना, बढ़िया चकाचक खीर बना हुआ है, मस्त, भाभी बनाएंगी खीर एक दिन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एकदम अधौटा दूध में घोंट करके खूब चकाचक खीर बनाया गया है, मलाई उलाई डाल करके, चीनी डाल करके, शर्करा एकदम रबड़ी के जैसा, खोआ फेल हो जाए। और जिन ही भूख लगी है खाने के लिए,
और जिन ही अभी एक चम्मच उठा करके पंडित जी खाने वाले थे, तब तक से एक रसोई में से कूद करके आई, अरे पंडित जी खाइएगा मत। क्यों? अरे यहाँ पर सुंदर खीर रखा हुआ है, भैया भूख लगी है खाने दो, अब बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं नहीं पंडित जी, क्या कहें, थोड़ी सी गलती हो गई थी, हमने ध्यान ही नहीं दिया। खीर जब हम बना रहे थे ना, उसमें छिपकली गिर गई थी। बताना, जबकि आपके थाली में, आपके पात्र में छिपकली नहीं है, लेकिन अभी आप खाने वाले थे, लेकिन आकर के बाहर से एक व्यक्ति ने कहा कि अरे जब खीर बन रहा था उसमें छिपकली गिर गई थी, खाइए मत। आप सच बताना, खा करके प्रमाण करोगे कि छोड़ दोगे उसको? बताइए। उसी समय त्याग देंगे कि छोड़ो कोई बात नहीं, माँ बच्चों का खिलाओ, ये खीर नहीं खाएंगे। एक व्यक्ति का वचन सुन करके, विश्वास करके, वचन विश्वास, गुरु वाक्येषु विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व। तो अरे पढ़िए, जब तक से शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तब से ज्ञान नहीं होगा। विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना। जब तक से अपने गुरु में, अपने माता पिता में, आप तो लोगों में जब तक से विश्वास नहीं होगा, तो आपका एक भी गति नहीं होगी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विश्वास तो करना पड़ेगा। उसी प्रकार जब आप तो लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं भगवान होते हैं, भगवान आनंददायक होते हैं, भगवान के शरण ग्रहण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, भगवान का भजन करो, भगवान का पूजन करो, यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, तप करो, व्रत करो, बस उनके बातों को मान करके विश्वास पूर्वक आप यदि काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। एक और बात भैया, आप चाहे कितना भी दान कर लीजिए, पुण्य कर लीजिए, पूजा पाठ, व्रत, तप सब कुछ कर लीजिए, लेकिन जब तक से आपके हृदय में विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो पुण्य नहीं मिलेगा। आप विचार कर लीजिए, मैं नहीं, शास्त्र कहता है, मंत्रे तीर्थे दिजे देवे देवज्ञे भैषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्रे तीर्थे दिजे देवे देवज्ञे भैषजे गुरु। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, ब्राह्मण में, दैवज्ञ माने ज्योतिषज्ञ में, वैद्य माने वैद्य में, डॉक्टर में, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी आपकी भावना होगी वैसी ही सिद्धि मिलती है। गुरु जी ने मंत्र दे दिया, मंत्र में विश्वास नहीं है तो मंत्र कभी भी काम नहीं देगा। लेकिन यदि गुरु ने एक छोटा सा भी मंत्र दिया, उस मंत्र में विश्वास, दृढ़ विश्वास हो गया, तो आपको कल्याण दे देगा। कभी कभी ऐसा सत्य भी आपने देखे होंगे, गांव के छोटे मोटे डॉक्टर, छोटे मोटे जिसको झोला छाप लोग कहते हैं, झोला छाप में लोग, बड़े बड़े लोग विश्वास करते हैं, जब थोड़ी सी छोटी सी दवाई खाते हैं तो बड़ा बड़ा रोग शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। और नहीं तो बड़े बड़े बीएचओ जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर में भाव नहीं होता, लोग कहते हैं ये लूटने वाले हैं, तो ठीक नहीं हो पाता है। उसी तरह ब्राह्मणों में भी है।